हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आज आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सिरके पर। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अशुद्ध ओवैसी का बड़ा ऐलान। गुजरात में 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM पार्टी, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। बीजेपी नेता रूबी खान का मुस्लिम महिलाओं को लेकर विवादित बयान। कहा, हिजाब वाली कभी PM तो क्या, अच्छी महिला भी नहीं बन सकती। मुस्लिमों के ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में प्रवेश की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी। 8 नवंबर को अदालत सुनाएगा ऐतिहासिक फैसला। 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC से कश्मीर को लेकर मोदी को लगा फिर बड़ा झटका। इस्लामिक देशों का संगठन बोला, जम्मू और कश्मीर पर भारत ने कर रखा है अवैध कब्जा। नोटों पर फोटो की सियासत तेज। अरविंद केजरीवाल के बाद अब मायावती ने की बड़ी मांग। कहा, नोटों पर लगाई जाए भीमराव अंबेडकर की तस्वीर। महाराष्ट्र में गिर सकती है शिंदे की सरकार। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में राजनीतिक भूचाल। समर्थन दे रहे विधायकों ने दिया अल्टीमेट। राहुल गांधी का बीजेपी TRS पर बड़ा हमला। कहा, बीजेपी TRS एक ही सिक्के के दो पहलू, दोनों लोकतंत्र विरोधी एक दूसरे की करते हैं मदद। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, मोदी सरकार ने जल्द कुछ नहीं किया तो 100% हिंदू रहित होगा कश्मीर। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली फड़ी खबर के सामने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अशुद्ध ओवैसी का बड़ा ऐलान। 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM पार्टी, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। 64 पदें। अशुद्ध ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आज बड़ा ऐलान कर दिया है। ओवैसी ने ऐलान करते हुए कहा कि 30 सीटों पर अब की बार गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में AIMIM पार्टी चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने अब तक 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नामों का ऐलान भी कर दिया है। इसमें सूरत पूर्व सीट से बशीर कुरैशी, लिंबायत सीट से अब्दुल बशीर, जमालपुर खड़िया सीट से साबिर काबलीवाला, दानी लिमदा सीट से कौशिका परमार और बापूनगर सीट से शहनवाज खान को चुनावी मैदान में उतारा है। ओवैसी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि AIMIM पार्टी गुजरात के लोगों की मजबूत और स्वतंत्र आवाज बनकर उभरेगी और भाजपा का 30 सीटों पर सुपड़ा साफ करेगी। इसी के साथ बीजेपी नेता रूबी खान का मुस्लिम महिलाओं को लेकर विवादित बयान। कहा, हिजाब वाली कभी PM तो क्या, अच्छी महिला भी नहीं बन सकती। 64 पदें। बीजेपी नेता रूबी खान ने ओवैसी पर आज जोरदार हमला बोला है। रूबी खान ने कहा कि ओवैसी हमेशा से ही भड़काऊ बयान देते रहते हैं। ओवैसी के हिजाब वाली महिला PM बनने वाले बयान पर पलटवार करते हुए रूबी खान ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो महिला मुस्लिम लोगों के दबाव में हिजाब पहनती है वो अच्छी महिला नहीं बन सकती, तो देश की प्रधानमंत्री क्या बनेंगी। दरअसल आपको बता दें, अलीगढ़ में बीजेपी की जयगंज मंडल प्रभारी रूबी आरिफ खान ने ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ओवैसी साहब जब भी बयान देते हैं देश को भड़काने वाला बयान देते हैं। उनका बयान बिल्कुल ठीक नहीं है। हिजाब पहनने वाली कभी प्रधानमंत्री तो क्या, अच्छी महिला भी नहीं बन सकती, क्योंकि जो हिजाब पहनती है मुस्लिम समाज के लोग उसको डरा धमका कर रखते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती। उनकी ये गलत सोच है। हिंदुस्तान हमारा है, यहाँ बेखौफ होकर रहना चाहिए। जो महिला बेखौफ होकर जी सकती है, आजादी की खुली सांस ले सकती है, वह प्रधानमंत्री बन सकती है, लेकिन हिजाब पहनने वाली लड़की या महिला देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। दरअसल आपको बता दें, ओवैसी ने ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा था कि मेरी इच्छा है और इंशाल्लाह एक दिन भारत की प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली लड़की बनेगी। लेकिन आज बीजेपी की नेता रूबी खान ने मुस्लिम महिलाओं पर यह विवादित बयान दे डाला है। इसी के साथ मुस्लिमों के ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में प्रवेश की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी। 8 नवंबर को अदालत सुनाएगा फैसला। 64 पदें। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा अर्चना करने और उस स्थान पर मुसलमानों का प्रवेश बंद करने का आदेश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई की जाए या नहीं, इस पर फास्ट ट्रैक अदालत में बृहस्पतिवार को सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत इस संबंध में अपना फैसला 8 नवंबर को सुनाएगा। दरअसल हिंदू पक्ष ने अदालत से बड़ी मांग की है। याचिका में हिंदू पक्ष ने कहा है कि मुसलमानों का ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में प्रवेश को बंद किया जाए।
है। वहीं परिसर को हिंदुओं को सौंपने के साथ ही परिसर में मिले कथित शिवलिंग की अनियमित पूजा अर्चना करने का अधिकार कोर्ट हमें दे और वहां पर पूजा करने का अधिकार हमें मिले। अब इस पर सुनवाई पूरी हो गई है। 8 नवंबर को अदालत ऐतिहासिक फैसला सुनाएगा। उसमें देखते हैं मुसलमानों को झटका लगता है या फिर हिंदुओं की जीत होती है। इसी के साथ 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC से फिर लगा मोदी को बड़ा झटका। इस्लामी देशों ने जम्मू और कश्मीर को बताया पाकिस्तान का अवैध क्षेत्र। 64 पदें। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने अपने बयान में जम्मू और कश्मीर को भारत का अवैध क्षेत्र बता दिया है। OIC ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए कहा कि 27 अक्टूबर 2022 को जम्मू और कश्मीर पर भारत के कब्जे के 75 साल पूरे हो गए हैं। इस्लामिक देशों के संगठन ने कहा कि वो जम्मू और कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता है। 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने कश्मीर में धारा 370 के खात्मे की भारत की एक तरफा कार्रवाई बताया। इस्लामिक देशों के संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से UN सिक्योरिटी काउंसिलिंग के प्रस्तावों के अनुसार कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए कोशिशें तेज करने की मांग की है। OIC ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भारत पर आरोप लगाया है कि जम्मू और कश्मीर पर भारत का अवैध कब्जा है। उसने कश्मीरी लोगों के मानवाधिकारों पर ज्ञान दिया है। इसी के साथ नोटों पर फोटो की सियासत तेज। अरविंद केजरीवाल के बाद अब मायावती ने नोटों पर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाने की मांग। 64 में देश में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के एक बयान के बाद नोटों पर फोटो की मांग तेज हो गई है। उन्होंने नोटों पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर लगाने की मांग रखी थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता समेत बसपा ने अब बड़ी मांग रख दी है। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने बुधवार को एक ट्वीट कर नोटों पर फोटो को लेकर नई मांग रख दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्धारित और प्रस्तुत दिशा निर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अस्तित्व में आया था। इसलिए अगर किसी की तस्वीर होनी चाहिए है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भारतीय करेंसी पर होनी चाहिए। जो बड़ी अपडेट है, मायावती की पार्टी ने बड़ी मांग कर दी और नोटों पर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाने की मांग एक बार फिर से छिड़ गई है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में राजनीतिक भूचाल। समर्थन दे रहे विधायकों ने दिया अल्टीमेट, गिर सकती है महाराष्ट्र में सरकार। 64 पदें। महाराष्ट्र के ऐसे 2 सबसे विवादित विधायक जिनका शिंदे और बीजेपी सरकार को समर्थन है, वही अब इस सरकार को गिराने की कवायद में नजर आ रहे हैं। शिंदे सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक रवि राणा प्रहार जनशक्ति पार्टी के बच्चू कादू के बीच शुरू हुआ बाकी युद्ध अब शिंदे सरकार पर तलवार की तरह लटकने लगा है। बच्चू कादू ने आरोप लगाया है कि रवि राणा ने एकनाथ शिंदे से 50 करोड़ रुपए लेकर पाला बदला है। कादू ने चेतावनी भी दी है कि उन्हें शिंदे सरकार में कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वे ऐसे 8 विधायकों को साथ लेकर सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे जिनकी अनदेखी एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। कादू के आरोपों के जवाब में रवि राणा ने आरोप लगाया है कि कादू ने भी महाविकास अघाड़ी सरकार से समर्थन वापस लेकर असम पहुंचने के लिए 50 करोड़ रुपए लिए थे। रवि राणा सांसद नवरीत राणा के पति हैं। नवरीत राणा वही सांसद है जिन्होंने इस साल रमजान के दौरान अजान का विरोध कराने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की थी। उनके खिलाफ शांति भंग करने का मामला भी दर्ज है। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने रही, जो बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में जारी किया था। 50-50 करोड़ रुपए लेकर विधायकों को खरीदा था, उसका आज भंडाफोड़ हो गया है और 8 विधायकों का समर्थन वापस लेने की बच्चू कद्दू ने बात कर दी है, जिसके बाद महाराष्ट्र में शिंदे सरकार गिर सकती है और एक बार फिर से शिवसेना कांग्रेस एनसीपी अपनी सरकार बना सकती है। इसी के साथ राहुल गांधी का बीजेपी टीआरएस पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी टीआरएस एक ही सिक्के के 2 पहलू, दोनों लोकतंत्र विरोधी, एक दूसरे की करते हैं मदद। 64 पदें। तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आज नायरपेट जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और टीआरएस को एक ही सिक्के के 2 पहलू करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां लोकतंत्र विरोधी और एक दूसरे की मदद करती हैं, दोनों विधायकों को खरीदती हैं और सरकार गिराती हैं। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे लिए बीजेपी और टीआरएस दोनों समान हैं, वह एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कि दोनों पार्टियां एक साथ काम करती हैं, वह एक दूसरे की मदद करते हैं। दिल्ली में टीआरएस बीजेपी की मदद करती है और तेलंगाना में बीजेपी टीआरएस का समर्थन करती है। दोनों लोकतंत्र विरोधी दल हैं, वह पैसे की
राजनीति करते हैं, विधायकों को खरीदते हैं और सरकार गिराते हैं। राहुल गांधी की ये टिप्पणी हैदराबाद में टीआरएस के 4 विधायकों को बीजेपी में शामिल कराने के लिए मोटी रकम देने के लालच के आरोप में 3 लोगों की गिरफ्तारी के एक दिन बाद आई है। इसी के साथ पड़ी की मन कैलकुलेशन फारूक अब्दुल्ला का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, मोदी सरकार ने जल्द कुछ नहीं किया तो 100% हिंदू रहित होगा कश्मीर। 64 पदें। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों के ताजा पलायन के मुद्दे पर आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस मुद्दे पर पीएम मोदी और अमित शाह के हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले को तुरंत देखना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की लक्षित हत्याओं और अल्पसंख्यक हिंदुओं के पलायन पर एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। पीएम नहीं तो कम से कम एलजी मनोज सिन्हा को लक्षित हत्याओं पर एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। अब्दुल्ला ने कहा कि अगर मामले में तुरंत कुछ नहीं